खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 में से थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में जो लर्निंग वाली चीज़ है वो हमारे पास है कि जब हम लोग रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं तो इसमें कुछ डायरेक्ट पोर्शन, कुछ इनडायरेक्ट पोर्शन और कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ सप्लाईज शिपिंग के नाम से एलिमेंट्स होते हैं। और उसके बाद हम लोग जब एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसको किस तरह हम लोग ऑफिस और फैक्ट्री के तौर पर स्प्लिट करते हैं। तो ये दो चीज़ों की हमारे पास लर्निंग है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, हम इस क्वेश्चन की ज़रा रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। हमें जर्नल एंट्रीज़ पास करना है। पास दी जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, ये फर्स्ट पॉइंट है। एंड पास द एंट्री टू क्लोज द फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट टू एडजस्ट अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड टू फर्स्ट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेकेंड इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द ईयर। अच्छा, ये दो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, पहले हम लोग ट्रांजैक्शन रीड करते जाते हैं और उसको प्लेस करते जाते हैं। हमारे पास है जी अल खैबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंप्लीट इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑपरेशन ऑन दिसंबर 31, 2000। A summary of some of the transaction for the year is given below. परचेज फॉर द ईयर, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड शिपिंग सप्लाई। ये टोटल परचेज आपने लिख लेना है। ये 5,80,000 है। जब आप ख़रीदारी करते हैं तो कोई डायरेक्ट नहीं, कोई इनडायरेक्ट नहीं, कोई किसी किस्म का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। तब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ वो रॉ मटेरियल होता है। और रॉ मटेरियल जब भी ख़रीदें तो एसेट में इजाफा, और एसेट में जब भी इजाफा तो ये डेबिट साइड पे। सो जब आप लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे आपने इसका कंप्लीट जर्नल बना लेना है। और जर्नल में आप फर्स्ट पॉइंट लिख देना रॉ मटेरियल का अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगी आपके पास 5,80,000, 5,80,000 बीइंग रॉ मटेरियल इज़ परचेज्ड। सेकंड आपके पास है जी बी पॉइंट, मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर रूम। आपने मटेरियल स्टोर रूम में से इशू किया है, आपके मटेरियल में कमी हो जाएगी। लेकिन जब आप मटेरियल स्टोर रूम में से इशू करेंगे फैक्ट्री को, तो तब आप इसकी कैटेगरीज को ऑब्जर्व करेंगे। जो डायरेक्ट है वो वर्क इन प्रोसेस को, जो इनडायरेक्ट है वो एफओएच को, और जो शिपिंग सप्लाईज हैं वो आपके पास मार्केटिंग एक्सपेंस को चार्ज कर दी जाएंगी। हम जब इसके बदले में ट्रांजैक्शन प्लेस करेंगे तो हम लिख देंगे वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट, एफओएच का अकाउंट डेबिट और मार्केटिंग एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, और इन तीनों के लिए रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस 480,000 से, एफओएच 40,000 से, मार्केटिंग एक्सपेंस 20,000 से, और टोटल रॉ मटेरियल जो इशू हुआ वो 5,40,000 से। सी ऑप्शन, मटेरियल परचेज्ड, मटेरियल ख़रीदा, एंड डायरेक्टली डिलीवर टू फैक्ट्री, और ये डायरेक्ट फैक्ट्री को डिलीवर कर दिया गया फॉर द यूज़ इन प्रोडक्शन। ऐसी कंडीशन कि जिसमें आप मटेरियल ख़रीदें और डायरेक्टली तौर पर फैक्ट्री को इशू कर दें, आप इसके बदले में ट्रांजैक्शन कर देंगे कुछ इस तरह से कि जब आप मटेरियल जारी करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इन दोनों को मिला के, बल्कि आप ऐसा करें कि पहले मटेरियल ख़रीदने की आप ट्रांजैक्शन कर लें। ये है जी सी पॉइंट। जब आप रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे आप लिख देंगे रॉ मटेरियल बतौर एसेट में इजाफा डेबिट 22,000 से, और अकाउंट पेबल क्रेडिट 22,000 से। देन आप रॉ मटेरियल इशू कर देंगे वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट, एफओएच का अकाउंट डेबिट और रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट 22,000 से, वर्क इन प्रोसेस 20,000 से, और एफओएच 2,000 से। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन के बदले में आप एक ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। वो किस तरह? देखो, पहले रॉ मटेरियल डेबिट किया, फिर रॉ मटेरियल क्रेडिट किया, तो ये ना डेबिट लिखें ना क्रेडिट लिखें। आप इन दोनों के बदले में एक ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तब अगर आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट
FOH का अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट कर दिया जाएगा। अकाउंट पेबल 22,000 से, ये आपके पास 20,000 से और ये 2,000 से। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये तब ट्रांजैक्शन है जब ये दो नहीं है, और अगर आपने ये दो करनी है तो फिर ये ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा जी, सी ऑप्शन हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि हमने डायरेक्टली तौर पर कुछ चीज़ें बाय की और वो फैक्ट्री को इशू कर दी। अब बात करते हैं डी ट्रांजैक्शन की, जिसमें कहता है पेरोल डेटा फॉर द ईयर। हमने इस साल के लिए पेरोल डेटा ये समराइज़ किया है। ये हमारे पास तनख्वाहों का डेटा है, सैलरीज और वेजेस का डेटा है। डायरेक्ट लेबर ये वर्क इन प्रोसेस को, इनडायरेक्ट लेबर ये FOH को, सैलरीज ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस ये मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पर आ जाएगा, सैलरीज ऑफ एडमिन पर्सोनल ये एडमिन एक्सपेंस के तौर पर आ जाएगा। टोटल तनख्वाहें हैं 4,40,000 से, और डिडक्शन ऑफ प्रोविडेंट फंड है 22,000 से। इसने यहाँ पे अमाउंट नहीं बताई, परसेंटेज नहीं बताई कि कितने परसेंट के हिसाब से डिडक्शन की गई। हमें परसेंटेज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप कर भी लें तो ये बड़ी सहूलत हो सकती है। अगर आप इसकी परसेंटेज डिफाइन करना चाहें तो इट्स अ वेरी सिंपल कि आप यहाँ पे जो डिडक्शन की गई है वो 22,000 की है। 22,000 डिवाइडेड बाय 4,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो पता चल जाएगा कि ये 5% प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है नेट अमाउंट टू बी पेड 4,18,000। अच्छा जी, ये जो पे रोल का डेटा होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट टूवर्ड द प्रोविडेंट फंड, ये पे रोल का जो डेटा होता है इसमें 5 ट्रांजैक्शन करते हैं। फर्स्ट पे रोल को रिकॉर्ड करने की, सेकंड अक्रूड पे रोल से वाउचर से, तीसरी अक्रूड पे रोल से वाउचर और वाउचर से बैंक। चौथी ट्रांजैक्शन आपके पास होती है पे रोल को ख़त्म करने की, तनख्वाहों को लिखने की, वर्क इन प्रोसेस FOH मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस को लिखने की, और पांचवी ट्रांजैक्शन आपके पास होती है प्रोविडेंट फंड को रिकॉर्ड करने की। ले स्टूडेंट, हम प्रोविडेंट फंड को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये 2 कॉलम मैं छोड़ रहा हूँ, ये जानबूझ के छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जब क्वेश्चन नंबर 4 आएगा तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 की हेल्प लेना पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, इसलिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी, हम लोग बात करने लगे थे डी पॉइंट की, और डी पॉइंट में हमने कहा था कि हमारे पास 5 ट्रांजैक्शन होंगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी डी पॉइंट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हम लोग पे रोल क्लियरिंग अकाउंट लिखते हैं। हम लिख देंगे जी पे रोल का अकाउंट डेबिट। टोटल तनख्वाहें उसने यहाँ पे लिखी हैं 4,40,000। इसके बदले में आप अक्रूड पे रोल, ये मैंने अकाउंट पेबल नहीं लिखा, अक्रूड पे रोल जिसकी पेमेंट करनी है वो है 4,18,000, और इसके बदले में प्रोविडेंट फंड पेबल का अकाउंट क्रेडिट, और प्रोविडेंट फंड की अमाउंट आपके पास आती है 22,000। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रोविडेंट फंड में से और वाउचर पेबल के लिए उससे पहले की पे रोल की अमाउंट आ जाती है। अब अक्रूड पे रोल को ख़त्म कर दें और वाउचर पेबल का अकाउंट डेबिट कर दें। थर्ड ट्रांजैक्शन वाउचर पेबल का अकाउंट डेबिट कर दें और बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर दें। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि किस तरह हमने इस पे रोल क्लियरिंग अकाउंट को कैंसिल करना है। ट्रांजैक्शन आप अपने पास कुछ इस तरह से कर देंगे। डायरेक्ट मटेरियल के लिए वर्क इन प्रोसेस डेबिट, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए FOH डेबिट, मार्केटिंग एक्सपेंस के लिए मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट, एडमिन एक्सपेंस के लिए एडमिन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और इसके बदले में पे रोल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। वर्क इन प्रोसेस आपके पास जो है वो लिख दिया जाएगा। डायरेक्ट लेबर के लिए 2 लाख, FOH के लिए 50,000, मार्केटिंग एक्सपेंस के लिए 1 लाख, एडमिन एक्सपेंस के लिए 90,000 और टोटल कर लेंगे तो 4,40,000। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट प्रोविडेंट फंड से मुतल्का है।
ये प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर भी सेम उतनी ही अमाउंट से प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है और ये अमाउंट है 22,000। हमने कैलकुलेट करके देखा था कि ये हर एक वैल्यू का 5% है। हम जानते हैं डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर दोनों के लिए FOH में प्रोविडेंट फंड को लिखा जाता है और मार्केटिंग एक्सपेंस के लिए मार्केटिंग एक्सपेंस और एडमन एक्सपेंस के लिए एडमन एक्सपेंस। अच्छा, इन दोनों को प्लस करें तो 2,50,000, 2,50,000 का 5% लें तो 12500, 1,00,000 का 5% लें तो 5,000, 90,000 का 5% लें तो अमाउंट आ जाती है 4,500 और अगर हम 12,500, 5,000 और 4,500 ऐड करें तो ये टोटल अमाउंट आ जाती है 22,000। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये हमारे पास लेबर की पॉइंट थे। अच्छा, आपसे कुछ गुजारिशात भी हैं साथ में कि जो मेरे पास ये नोट्स हैं ये नई बुक के हैं। सम टाइम आपके पास पुरानी बुक हो सकती है जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, तो वैल्यूज़ चेंज को देख के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि एनुअल पेपर में भी सम टाइम ऐसा होता है कि जो न्यूमेरिकल हमारे पास बुक में मौजूद होता है उसको हाफ़ कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, 1/3 कर दिया जाता है। तो इस लिहाज से आपने वरी नहीं होना। दूसरा, ये सारा पॉइंट, ये सारे काम आपने जर्नल में प्रिपेयर करके करना है। जहाँ पे एब्रीवेशन यूज़ हुआ है आपने नहीं करना, आपने इसके नीचे नरेशन भी लिखनी है। अगर आपको किसी जगह नरेशन लिखने या इस तरह के किसी काम में इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है, आप मुझसे वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारे पास 4 पॉइंट हो चुके हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, बात करते हैं ई पॉइंट की। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट 1 लाख, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट है 1 लाख, 70% फैक्ट्री, 10% ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस एंड 20% ऑफ एडमिन एक्सपेंस। हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काउंटर एसेट 1 लाख से लिखना है जो क्रेडिट होगा, जो फैक्ट्री का हिस्सा है वो FOH, जो मार्केटिंग का हिस्सा है वो मार्केटिंग एक्सपेंस और जो एडमन का हिस्सा है वो एडमन के एक्सपेंस के तौर पर लिख दिया जाएगा। इसकी ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से की जाएगी। हमारे पास ये पॉइंट है ई पॉइंट, जिसमें FOH का अकाउंट डेबिट, जिसमें मार्केटिंग एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, एडमन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख से, FOH का अकाउंट 70% से, 1 लाख का 70% 7,000, 1 लाख का 10% 10,000 और 1 लाख का 20% 20,000। अब बात करते हैं F पॉइंट की। इंश्योरेंस ऑफ द एसेट एक्सपायर्ड 2 लाख। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड का जब भी पॉइंट आएगा ना रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हम लोग लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट क्रेडिट। ये कितनी अमाउंट से है? ये 20,000 से। इसका 70% FOH है, इसका 10% मार्केटिंग एक्सपेंस है और इसका 20% एडमन एक्सपेंस है। अच्छा, जिसका 70% लें तो 14,000, इसका 10% लें तो 2,000, 20% लें तो 4,000 आपके पास आएगा। अच्छा जी, जी पॉइंट, मिसलेनियस एक्सपेंस ऑफ द फैक्ट्री 131500 ट्रांजैक्शन हो जाएगी FOH का अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। अमाउंट लिख दी जाएगी 131500, 131500। एच पॉइंट जी, अदर एक्सपेंसेस ऑफ हेड ऑफिस 3 लाख, ये कोई उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकते हैं। 60% ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस एंड 40% ऑफ एडमिन एक्सपेंस। मार्केटिंग एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, एडमिन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और इसके बदले में अकाउंट पेबल क्रेडिट कर दिया जाएगा। अच्छा जी, ये टोटल एक्सपेंसेस थे 3 लाख के, 60% मार्केटिंग था
1,80,000, 40% एडमेंट था 1,20,000। आई पॉइंट, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू द प्रोडक्शन 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। जो FOH अप्लाई किया गया है वो 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर अप्लाई किया गया है। यहाँ से लेबर को ढूंढते हैं, ये लेबर का डाटा है, ये 150% अप्लाई किया गया है। यहाँ पे आपने लिख देना है वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट एंड FOH का अकाउंट क्रेडिट। इस 2 लाख का 150% आप ले लेंगे तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 3 लाख की, अमाउंट आ जाएगी 3 लाख की। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने जे पॉइंट की। जे पॉइंट में वो कहता है कास्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट फॉर द ईयर 9,60,000। ट्रांजैक्शन हो जाएगी फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट। ये अमाउंट आ जाती है 9,60,000। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे सेम इसी तरह हम लोग इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और ट्रांजैक्शन को नोट फरमा लेते हैं। जे के बाद है जी के पॉइंट। फिनिश्ड आउटपुट कास्टिंग 8,80,000 वाज सोल्ड फॉर 15 हेक्सा 0 5 टाइम्स 0। जो फिनिश गुड सेल हुई, सेल की 2 ट्रांजैक्शन, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास आ जाएगी 8,80,000। चीज़ें सेल हुई, अब हमें नहीं पता कि ये कैश बेसिस हैं या क्रेडिट, तो अंडरस्टूड है कि क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल का अकाउंट क्रेडिट। के के बाद एल पॉइंट। गुड्स कास्टिंग 40,000 रिटर्न बाय कस्टमर। जब हम चीज़ें वापस करेंगे तो हमारे फिनिश गुड्स में इजाफा और CGS एक्सपेंस में कमी। अमाउंट कितनी है 40,000। सेल प्राइस ऑफ द गुड्स रिटर्न वाज 70,000। सेल का अकाउंट डेबिट या सेल रिटर्न भी आप लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल की 2 ट्रांजैक्शन हैं तो फिर सेल रिटर्न की भी 2 ट्रांजैक्शन है। सेल की 2 ट्रांजैक्शन तो सेल रिटर्न की भी 2 ट्रांजैक्शन। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, यहाँ तक था आपका फर्स्ट पॉइंट। अब है सेकंड पॉइंट। पास द एंट्रीज टू क्लोज फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट टू एडजस्ट अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड टू। फर्स्ट कि ये एडजस्टमेंट हमें कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को करना है और सेकंड हमने इसको इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज करना है। अच्छा पहले हम अंडर या ओवर अप्लाइड FOH डिफाइन कर लेते हैं। वो कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे हम FOH कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। FOH कंट्रोल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है कि जिसमें FOH से मुतल्लिका ट्रांजैक्शन को समराइज किया जाता है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा FOH कंट्रोल अकाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। अब जिस ट्रांजैक्शन में FOH डेबिट है वहाँ पे डेबिट, और जहाँ FOH क्रेडिट है वहाँ FOH क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ से हम लोग पहली ट्रांजैक्शन से देखते हैं। रॉ मटेरियल टू अकाउंट पेबल नो, ये है जी बी पॉइंट की वजह से FOH डेबिट 40,000 और रेफरेंस है रॉ मटेरियल। नो यस, FOH डेबिट 2,000, रेफरेंस है रॉ मटेरियल ये। अच्छा जी नेक्स्ट ऑप्शन जी सी के बाद डी। नो FOH, नो FOH, नो FOH। FOH डेबिट है पे रोल की वजह से। कितनी अमाउंट से डेबिट है जी 50,000। FOH डेबिट है प्रोविडेंट फंड की वजह से।
एफ ओ एच डेबिट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से, एफ ओ एच डेबिट है प्रीपेड इंश्योरेंस की वजह से, एफ ओ एच डेबिट है 131500 अकाउंट पेबल की वजह से, एफ ओ एच क्रेडिट है वर्क इन प्रोसेस की वजह से। अच्छा, इसमें याद रहे कि ये जो डेबिट साइड है ये एक्चुअल एफ ओ एच की है और ये जो क्रेडिट साइड है ये अप्लाइड एफ ओ एच की है। अच्छा जी, इसका टोटल करते हैं। ये तो ऑब्वियसली तौर पर 3 लाख होगा, ये तो हमें आइडिया है कि एक ही इसकी अमाउंट है तो 3 लाख है, यही 3 लाख मैंने इधर लिख दिया। अच्छा जी, इस 3 लाख में से इन चीज़ों को पहले ज़रा सॉरी बल्कि मुझे लिखना नहीं चाहिए था, पहले मैं इसका टोटल कर लूँ। 40,000 प्लस 2,000 प्लस 50,000 प्लस 12500 प्लस 70,000 14,000 131500, ये 3,20,000 आता है। तो जो बड़ी अमाउंट है उसको लिखते हैं, यहाँ पे 3,20 कर दें, यहाँ पे भी 3,20 कर दें, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 20,000। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि इस 20,000 को एक हेड में क्लोज कर लें CGS में, और दूसरा है कि अगर आप इसको एक हेड में नहीं करते तो इंटायर प्रोडक्शन में करें। पहले हम CGS में करते हैं। अच्छा जी, CGS में हमने क्लोज किया वो कितना 20,000। ट्रांजैक्शन क्या होगी, FOH कंट्रोल का अकाउंट क्रेडिट, FOH का अकाउंट क्रेडिट और CGS का अकाउंट डेबिट। ये मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्लेस कर देता हूँ। ये जो T फॉर्मेट अकाउंट है ये हमारे लिए जर्नल एंट्री करते हुए बड़ी ही सहूलत की वजह बनेगा। ये ज़रा मैं दोबारा देख देता हूँ आपको। FOH कंट्रोल का अकाउंट क्रेडिट और CGS डेबिट। FOH का अकाउंट डेबिट, CGS का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा बच्चों, अब बात ये है कि वो कहता है कि ये जो 20,000 का डिफरेंस है ये हम CGS को नहीं चार्ज करते, ये हम इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं। अगर ये इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज करना है तो फिर सिर्फ CGS का टाइटल इन्वॉल्व नहीं होगा, फिर आपके पास CGS से ज़्यादा टाइटल इन्वॉल्व होंगे। 3 टाइटल इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? आपके पास टाइटल इन्वॉल्व होगा वर्क इन प्रोसेस, आपके पास टाइटल इन्वॉल्व होगा फिनिश गुड्स, आपके पास टाइटल इन्वॉल्व होगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड CGS। अच्छा, ये कैसे कैसे इन्वॉल्व होंगे? एक तो बात इसमें याद रखी जाएगी कि इसमें भी FOH का अकाउंट डेबिट ही होगा 20,000 से, लेकिन क्रेडिट होगा वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट होगा फिनिश गुड और क्रेडिट होगा CGS। अब ये किस रेशो से होंगे? ये अपने एंडिंग बैलेंसेस की रेशो के साथ होंगे। ये हमारे पास एंडिंग बैलेंसेस की रेशो कैसे कैलकुलेट की जाएंगी वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इंटायर प्रोडक्शन की सूरत में इन 3 टाइटल फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस और CGS में इसने क्लोज होना है, तो इनके एंडिंग बैलेंसेस को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। CGS का तो एंडिंग बैलेंस कोई नहीं होगा। CGS के लिए मतलब सिंपल इज़ डैट कि आप जो यहाँ पे अमाउंट लिख रहे हैं उसी को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा 8,80,000। और फिनिश गुड्स के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे आएगी, और फिर हम वर्क इन प्रोसेस के लिए भी कर लेते हैं। देखिए बच्चों, फिनिश गुड्स जो हमारे पास कंप्लीट हुई थी ना, जो उसने क्वेश्चन में हमें बताया था, जिसमें हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन प्रोसीड की थी कि हमारे पास फिनिश गुड इतनी मुकम्मल हुई, वो पॉइंट नंबर J में उसने मेंशन किया था कि 9,60,000 की फिनिश गुड्स बन गई थी। इस 960 में से 8,80,000 की सेल हो गई हैं, मतलब टोटल बनी कितनी 96,000, 9,60,000 और इसमें से सेल हो गई 8,80,000, तो बाकी कितनी रह गई आपके पास 80,000। अब बात करते हैं कि वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू एंडिंग कैसे आएगी। इट्स अ वेरी सिंपल। हम लोग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट भी बना सकते हैं, उसके ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं और उसके बगैर भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ जहाँ पे वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ ना वो लिखते जाते हैं। जैसा कि B पॉइंट में डेबिट हुआ
4,80,000 से, जैसा कि सी पॉइंट में डेबिट हुआ 20,000 से, ये उसका अल्टरनेटिव था, इसको कंसीडर नहीं करना। जैसा कि ये डेबिट हुआ 2 लाख से, जैसा कि मज़ीद यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस नहीं आया, यहाँ पे आया, ये डेबिट हुआ 5 लाख से, अमाउंट आ जाती है 10 लाख, और ये क्रेडिट हुआ 9,60,000 से, इसका मतलब है इसका एंडिंग बैलेंस 40,000 से। सो इस तरह से आपने इसके एंडिंग बैलेंस कर लेना है। मैं ज़रा टाइम को सेव करना चाह रहा हूँ। अगर आप फिनिश गुड और वर्क इन प्रोसेस का टी फॉर्मेट अकाउंट बना लें तो ये और ज़्यादा आसान आपको लगेगा। अच्छा, जिसको समराइज़ कर लें, ये हो गया 4, ये 4 0 गए तो 8, ये 4 0 गए तो ये 88। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 88 + 8 + 4 तो वैल्यू आ जाती है 100। पहले का प्रोपोर्शनेट 88/100, दूसरे का 8/100, तीसरे का 4/100। डिफरेंस कितना है? वो है 20,000। वेरिएंस कितना है? वो है 20,000। इस 20,000 के वेरिएंस के बदले में ये अमाउंट CGS के लिए 88 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 17,600, 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 1,600, 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 800। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 17,600। सॉरी, यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस की है और वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट है 800, फिनिश गुड्स ही है 1,600 और CGS की है आपके पास 17,600। अच्छा जी, अब एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करके फिर इस लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं कि इंटायर प्रोडक्शन में हम 2 इन्वेंट्रीज क्यों लेते हैं, हम रॉ मटेरियल क्यों नहीं लेते। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, जब आप रॉ मटेरियल लेते हैं तो रॉ मटेरियल में FOH का कोई अमल दखल नहीं होता। रॉ मटेरियल से चीज़ें जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो उसमें लेबर भी शामिल है, उसमें मटेरियल भी शामिल है और उसमें ओवरहेड भी शामिल है, FOH भी। तो FOH का वेरिएशन वर्क इन प्रोसेस से ही शुरू होता है, FOH का इम्पैक्ट वर्क इन प्रोसेस पे ही शुरू होता है, FOH का इम्पैक्ट रॉ मटेरियल पे नहीं आता, इसलिए रॉ मटेरियल को कंसीडर नहीं करते। कुछ अधूरी चीज़ें हैं वो वर्क इन प्रोसेस, कुछ मुकम्मल चीज़ें हैं वो फिनिश गुड, और कुछ मुकम्मल चीज़ें बिक गई हैं वो CGS। इसलिए FOH का इफ़ेक्ट सिर्फ इन 3 चीज़ों के ऊपर आता है। ले स्टूडेंट, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।